एक तो आपकी कॉन्शियसनेस है, एक यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है। इसको बहुत बहुत मैं आपको बहुत ही सीक्रेटिव बात बता रही हूँ। आप लव रिसीव ही नहीं कर पाओगे। अगर कोई देना भी चाहेगा तो आपका वेसल ही उतना बड़ा नहीं है, उसमें इतना कुछ है ऑलरेडी कि आप जो लव आना चाह रहा है आपकी लाइफ में उसको रिसीव नहीं कर पाओगे। मैं बहुत मेडिटेशन वगैरह कर रही थी और उस टाइम पे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होता था। मैं बहुत कनेक्ट करती थी अपने एंजल्स से, अपने गाइड से, और मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटता था कि मुझे पता चलता था इंट्यूटिवली कि ये मेरा टेस्ट था। वहाँ लाख लाख साल करनी पड़ रही थी, आज आपको उसका असर कुछ घंटों में या कुछ दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, कि अर्थ की कॉन्शियसनेस भी आपको सपोर्ट करेगी। पहले जो था, पहले अर्थ कॉन्शियसनेस बहुत कम थी, तो योगियों ने साधना कर करके उसको बढ़ाया। अब हमें तो वो गिफ्ट मिल गया है, वो वाली कॉन्शियसनेस ना, तो हम उसके साथ अलाइन करें, हम अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। अर्थ कॉन्शियसनेस हमें उसमें हेल्प करेगी और हम जल्दी ही उस फ्रीडम जो ट्रूथ है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कुछ हिडन स्पिरिचुअल लॉज पे काम करता है, और ये हिडन स्पिरिचुअल लॉज जो है वो कहीं ना कहीं कुछ एंशियंट टेक्स्ट, कुछ वैदिक टेक्स्ट से आते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वेदास, हमारे उपनिषद से आती है, जहाँ पे हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कर्मा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इन हिडन स्पिरिचुअल लॉज को समझ पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हमें हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। All right. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video, we'll be talking about powerful, universal and Vedic wisdom, और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और आगे ले जाने में। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very thankful and grateful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So हम में से बहुत सारे लोग डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, अनश्योर फील करते हैं, कहीं ना कहीं डाउटफुल फील करते हैं। हालांकि उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होती है, वो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टूल्स, वो बहुत सारे मेडिटेशंस और डिफरेंट जो भी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं डाउटफुल होते हैं कि क्या वो सही पथ पर हैं, क्या वो सही जा रहे हैं, या क्या और चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। ठीक है, इस सब के बावजूद भी वो एक स्ट्रगल सा उनकी लाइफ में चल रहा होता है, तो उन्हें दिख नहीं रहा होता कि जैसे हम कहते हैं ना कि अरे साधना करो, साधना करके बाकी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ों में अभी भी फंसे होते हैं कि ठीक है, वो मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, उनका एक जो एक डेली रिचुअल्स होते हैं वो सब भी फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका वो जो लाइफ वाला स्ट्रगल होता है वो चल ही रहा होता है। ठीक है, सो अगर आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जर्नी चल रही है, अगर आप एक सोल जर्नी पे हैं, हालांकि हम सभी एक सोल जर्नी पे हैं, पर अगर आप जान चुके हैं कि आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड निकल चुका है या चल रहा है और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप अपना सोल पर्पस जानना चाह रहे हैं, ठीक है, आप बहुत साधना कर रहे हैं, डिफरेंट जगह से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं फिर भी आप, जैसा मैंने कहा, डाउटफुल फील कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा भटका सा फील कर रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये सिर्फ टेक्निक्स की बात नहीं है कि ठीक है ये वाली चीज़ कर लो, ये वाली साधना कर लो। जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल लॉज हैं, जो ब्रह्मांड के कुछ सीक्रेट्स हैं ना, जो जैसे चलता है, उनको समझना और उनसे अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सो क्या है ये वैदिक सीक्रेट्स, ये यूनिवर्सल सीक्रेट्स, बात करते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कर्मा एंड धर्मा। सो कर्म क्या है? कर्म को ना, जब कर्म वर्ड आता है तो हर कोई लगता है अरे मेरा कर्म ऐसा है। कभी ये क्यों नहीं कहते कि मेरा कर्म इतना अच्छा है और इसकी वजह से मुझे ये सब मिल रहा है। तो कर्म को एक पनिशमेंट की तरह मत समझो, ये तुम्हारा ही था। जो भी कुछ किया है, अगर गलत भी किया है अपनी पास्ट लाइफ में या शायद इस लाइफ में, तुम ही ने किया है। ठीक है, तो उसको एक पनिशमेंट की तरह मत समझो कि भगवान ने तुम्हें कुछ दे दिया। नहीं, भगवान ने तो ये जीवन दिया है। ठीक है,
जो कर्म है, जो गलत या सही जो भी तुमने किया वो तुमने किया है, तो पहले तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है। सो कर्म को, जैसा मैंने कहा, एक पनिशमेंट की तरह ना देखें। इट्स एन एनर्जी इन मोशन। ये वो चीज है जो चलती आ रही है। ठीक है, एनर्जी चलती आ रही है। ये हमारी सेलुलर मेमोरी में है, हमारे डीएनए में है, ये इम्प्रिंट्स हमारे पुराने पास्ट लाइफ के, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी। ठीक है। जैसा मैं बताती हूँ कि हमारे कर्म अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रारब्ध भोग, जो भी कुछ हमारी कुंडली में लिखा है कि इस जन्म में इसके साथ इस टाइम पे ये होगा, वो है तुम्हारा प्रारब्ध, जो तुम्हारी सोल डिसाइड करके आई है अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कि मुझे इस जन्म में यहाँ जाना है, ये करना है, इन लोगों से मिलना है, और मैं अपनी जो पुराना ज्ञान है मेरा, जो मेरे कर्म है, उससे मुझे अच्छा इतना मिल रहा है और बुरा इतना मिल रहा है। ठीक है। तो बुरे से मैं ये सीख के आऊँगा, इसलिए मैं ये बुरे वाले कर्म भी लेके जा रहा हूँ, और अच्छे वाले में ऐसे ये भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इनसे मुझे इस तरह से ये व्यवस्था चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक। जो आज आप कर रहे हो, आज आप अभी इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हो, ये आपका क्रियामान जो चल रहा है, ये कर्म है। मैं आपके सामने इन सब चीज़ों पे बात कर रही हूँ, ये मेरा भी एक कर्म बन रहा है। ठीक है। तो जो क्रियामान कर्म है उसमें आप क्या कर सकते हो, जो प्रारब्ध है वो तो है, वो तो हो गया, वो तो मिलेगा ही, वो भोगना ही पड़ेगा। बट क्रियामान से क्या है, आप अपना आगे आज में कुछ अच्छा करके, ठीक, पुराने वाले को नलिफाई कर सकते हो। यानी कि अगर पुराने बुरे कर्म इतने हैं और अच्छे इतने ही हैं, तो आज अच्छे बढ़ाने शुरू कर दो। ठीक है। प्रारब्ध भोग तब भी भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर भगवत कृपा होगी, अगर उनका अनुग्रह होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा दृष्टि होगी, तो यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से निकल जाओगे। ठीक है। वो जो गाड़ी चल रही है तुम्हारी लाइफ की, उसमें परेशानी, वो जो कर्म है वो तो आएगा ही, लेकिन जब वो आएगा तब तुम उसको फेस कर पाओगे ईजिली। ठीक है। धर्म क्या है, आपकी सोल की ड्यूटी, जो आपकी सोल एक पर्पस लेके आई है, एक कॉन्ट्रैक्ट फिल करके आई है कि इस जीवन में जाके मुझे ये काम करना है। ठीक है। मेरी सोल का ये पर्पस है, मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है। हालांकि हम बचपन में ही उसको भूल जाते हैं, जब तक हम कुछ बोलते नहीं है ना, तब तक तो हमें याद है हमारा सोल पर्पस। और जैसे ही हमने बोलना शुरू किया, जैसे ही हमने चीज़ों को समझना शुरू किया, जैसे ही वो सोशल कंडीशनिंग हमारी होने लगी, हम अपने जो धर्म जो हम लेके आए हैं, हालांकि आज के टाइम पे तो धर्म का हमारे दिमाग में कुछ और मतलब है ना, पर धर्म क्या है, आपकी सोल की जो ड्यूटी है जो लेके आए हो वो है। ठीक। सो इस लॉ के साथ आप कैसे अलाइन कर सकते हो, लॉ ऑफ कर्मा और धर्मा के साथ, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। ठीक है। यानी कि आप अपना कर्म करो, जो आपको लगता है, कर्म और धर्म को दोनों अलाइनमेंट में लेके चलो। ठीक। और जो रिजल्ट्स होंगे, जो फल होंगे, वो अपने आप आपकी मेहनत जब रंग लाएगी, जब आपका समय सही होगा, जब समय होगा उस चीज़ के होने का, तब वो चीज़ होगी। ठीक है। सो कर्म कर फल की अच्छा ना कर, अपने एक्शंस पे फोकस करो, और जो रिजल्ट्स हैं उनसे अटैचमेंट मत रखो कि ये मैंने किया, ये हुआ क्यों नहीं। ठीक है। ये हम सबके लिए, हम सभी के लिए, चाहे हम एक प्रोफेशनली सोच रहे हो, चाहे हम पर्सनली सोच रहे हो, हम सभी के लिए बहुत बड़ा लेसन है। और हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हम उस पर उस पर काम नहीं कर पाते। हम हमेशा कुछ ना कुछ भी हम करते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये कितना हो रहा है, अरे मैंने इतनी मेहनत करी, ये हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वो रिजल्ट्स जो मैं चाह रही थी या चाह रहा था वो मिले कि नहीं मिले। आपको उससे अपना फोकस हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, जब हम कहते हैं ना कि तुम उस अलाइनमेंट में रहो और उस चीज़ के बारे में मत सोचो। ठीक। उस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर दो, तब वो तुम्हारी लाइफ में होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन की बात करें वहाँ भी, जो हम कर्मा और धर्मा की बात कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं वहाँ भी। ठीक है। कि हमें फल क्यों नहीं मिल रहा, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतनी साधना कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ क्यों नहीं हो रही मेरी लाइफ में। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, सब जानते भी हैं, लेकिन यही एक चीज़ कितने लोग हैं, मुझे कमेंट करके बताओ कि आप उससे डिटैच हो पाते हो। मैं खुद नहीं हो पाती। ठीक है। तो बी ऑनेस्ट, अपने आप से पूछो कि आप कितना जो काम करते हो उसमें अगर आप खोए हुए हो, आप कितना उसके रिजल्ट से, उस फल से डिटैच कर पाते हो, कि आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम में आपने अपने आप को झोंक रखा है। अगर आप एक माँ भी हैं तो आपने अपने बच्चे के उसमें कितना झोंक रखा है, उसको पालने में, अच्छे से उसको नर्चर करने में।
अगर आप जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, आपने कितना उसमें झोंक रखा है। अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी चल रही है, उसमें आपने कितना झोंक रखा है। आप रोज 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 अपना वेट चेक नहीं कर रहे। तो कहीं भी लगा लेना इस लॉ को, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। पर ये काम तभी करेगा तुम्हारे लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगी जब तुम उस फल वाली इच्छा से हट जाओगे, डिटैच कर लोगे अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ वाइब्रेशन एंड मंत्रास, ठीक है। बहुत सारे मंत्र हैं जो एक जनरल मंत्र भी होते हैं, बट बहुत पावरफुल मंत्र हैं। जनरल से मेरा मतलब है कि हम उन मंत्रों को बहुत इजीली हमने सुना है, ठीक है। कुछ तो थोड़े सीक्रेटिव हिडन मंत्रास होंगे जो कि एक गुरु से ही मिलते हैं, या गुरु मंत्र है आपका, या फिर बाकी भी जो मंत्र हैं उन सब की अपनी एक एनर्जी है, उन सब की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अगर आप कभी कभार होता है कि आप नाम जब बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप बहुत ही मैकेनिकली जपे जा रहे हो, ठीक है। एक बार अगर आपने ओम भी बोला या आपने राम भी बोला तो ये भी एक वाइब्रेशन है, ठीक है। तो आप क्या राम 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 कर रहे हो? हाँ, आपको इसका फल भी मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बार भी राम उस पूरी अलाइनमेंट के साथ बोलोगे तो उसका फल अलग होगा, ठीक है। इन मंत्रों से ही और इनकी वाइब्रेशन से ही जो पुराने ऋषि मुनि होते थे वो पूरे यूनिवर्स से अलाइन करते थे, इसकी वाइब्रेशन से, इसकी कॉन्शियसनेस से जुड़ के, ठीक है। जो मन देखो, एक तो आपकी कॉन्शियसनेस है, एक यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है। इसको बहुत मैं आपको बहुत ही सीक्रेटिव बात बता रही हूँ। एक आपकी कॉन्शियसनेस है, जिस भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आप हैं, ठीक। एक यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, ठीक है, हायर कॉन्शियसनेस। और एक जो आप मंत्र जो आपको मिला है या शायद आपने कहीं सुना है, वो मंत्र है, और उसकी भी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसकी भी कॉन्शियसनेस है। तो जब आप कुछ करना चाह रहे हो, जब आपका एक अगर कोई रिचुअल है, या शायद आप उसको मैनिफेस्टेशन में यूज कर रहे हो, अपनी किसी इच्छा के लिए यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस आपकी इस मंत्र से और यूनिवर्स, तीनों से, ये तीनों चीजें अलाइन हो जाएंगी, तब ये चीज ठीक होगी, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस, मंत्र की कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस, ये तीनों जब अलाइन होंगी तब ये एक्चुअल में काम करेगा, ठीक है। जो लोग इसको समझ पाएंगे वो समझेंगे। साधना में बैठना, शांत बैठना और ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, जो मैंने बोला, मेरी कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस और ये जो मंत्र है इसकी कॉन्शियसनेस एक हो गई है, और अब मैं इसे जप रहा हूँ, तो अब इसका जो रिजल्ट मिलेगा मुझे, वो अलग लेवल का होगा, वो अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेरी क्रिएट होगी, मेरे लाइफ में क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज चक्रास एंड कॉस्मिक एनर्जी फ्लो, ठीक है। हमारे कुछ बहुत सारे, सिर्फ हम जो 7 मेन चक्रास एनर्जी सेंटर्स हैं जो हम जानते हैं, और इसके अलावा भी 108 या शायद उससे ज़्यादा भी हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, चक्रास हैं। सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं, हमारी डिफरेंट जो 5 शरीर हैं हमारे, उन तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 7 चक्रास हैं, जब हम ये बात करते हैं हमारे डिफरेंट इमोशंस की, हमारे बिहेवियर की और हमारी कॉन्शियसनेस की, ठीक है। जब मैंने बहुत बार मैंने नवरात्रि के टाइम पे ये वीडियो बनाई है कि हम किस तरह से, कौन कौन से चक्रा पे कौन कौन सा विकार है, और अगर विकार नहीं है तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक। सपोज अगर हम हार्ट चक्रा की बात करें तो यहाँ पे या तो अगर आप बहुत हर्ट हुए होगे अपनी लाइफ में, ठीक है, अगर डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी तो ये वाली फीलिंग्स होंगी, अनलव्ड, ठीक है, नॉट फीलिंग वर्थ, डिजर्व नहीं करते हो आप इस चीज़ को, ऐसा ऐसा आपके दिमाग में फीलिंग्स होंगी। आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट डिजर्व दिस, आई एम नॉट लवेबल। आप लव रिसीव ही नहीं कर पाओगे। अगर कोई देना भी चाहेगा तो आपका वेसल ही उतना बड़ा नहीं है, उसमें इतना कुछ है ऑलरेडी कि आप जो लव आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में उसको रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी स्टक है, और अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर दुख नहीं है, अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन है, तो यहाँ पे है अनकंडीशनल लव, यहाँ पे है काइंडनेस, यहाँ पे है कंपैशन, यहाँ पे है जॉय, हैप्पीनेस,
ठीक, तो इस तरह से अलग अलग चक्रास की अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ और मैं आने वाले दिनों में हर चक्रा की अलग अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, कि वो क्या होता है, कैसे उस पर काम किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स हैं तो क्या है, सॉल्यूशंस हैं तो क्या है, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, मंत्र क्या है, और फिजिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, और पहचान कैसे सकते हैं कि हमारे कौन सा चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत होती है हमें हमारे हार्ट चक्रा पे ज़रूरत होती है, हमें हमारे मूलाधार पे ज़रूरत होती तो सभी पे है, पर हार्ट चक्रा और मूलाधार पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में हो तो सबसे पहले आपको अपने मूलाधार, अपना बेस चक्रा जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और हम अपने चक्रा से ही यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने बात करी कॉस्मिक एनर्जी फ्लो, जो हमारे चक्रास हैं ये हमारी फिजिकल बॉडी है, और इसके बाद आती है जो दूसरी शेथ है, दैट इज प्राणमय कोश। ठीक है, और वहां उसमें हमारे चक्रास प्रेजेंट है। ठीक, सेकेंड बॉडी। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणमय कोश पे हो रहा है प्राणायाम, ना कि आपकी फिजिकल बॉडी पे। फिजिकल बॉडी पे उसका असर होगा, वो उसको बेटर करेगा। ठीक है, तो चक्रास और कॉस्मिक एनर्जी फ्लो, इस पे काम कैसे किया जा सकता है, मेडिटेशंस। चक्रा के ऊपर कैसे काम करना है, एक एक चक्रा पे कैसे काम करना है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, आप मेरे चैनल पे दूसरे वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे चक्रा के ऊपर मैंने एफर्मेशंस बनाई हुई हैं डिफरेंट चक्रास पे, और जैसा मैंने बोला कि चक्रास के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियोस भी बनाने वाली हूँ। ठीक है, बट अभी के लिए अगर आप इस वीडियो को भी सुन रहे हो तो आप कोई भी मंत्र जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो, ठीक, उस मंत्र को लेके शुरू कर सकते हो। लाइक अगर ओम नमः शिवाय है, सिर्फ ओम है, या गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, कोई भी मंत्र, लक्ष्मी मंत्र हो, कुछ भी, कोई भी मंत्र आप लेके उससे शुरू कर सकते हैं। और क्या करना है, हर चक्रा पे जाना है। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और उस मंत्र को बार बार 3 बार, 7 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार उस मंत्र को उस चक्रा पे ध्यान करके बोलना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके चक्रास कहाँ कहाँ हैं, वो कैसे दिखते हैं, क्या होता है, जैसा मैंने कहा हम वीडियोस में बात करेंगे। अगर नहीं भी पता है तो आप गूगल करिए, चक्रास की फोटोज आ जाएंगी, उनके नाम आ जाएंगे, उसके कलर्स आ जाएंगे, 1111। ठीक है, आज मुझे हर वीडियो में 1111 दिख रहा है, थैंक यू। सो अगर आप काम करना चाहते हो, आज से ही करना चाहते हो, कनेक्शन बनाना चाहते हो यूनिवर्स से अपना, तो अपने चक्रास पे काम करना शुरू करो। और वो कैसे, जैसा मैंने बताया, कोई भी मंत्र 3 बार, 5 बार, 7 बार पूरी साइकिल चलाओ, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, सोलर प्लेक्सेस, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, देन अगेन नीचे, देन अगेन ऊपर, जितनी बार भी कर सकते हो। मॉर्निंग में करो, नाइट में करो, और कुछ नहीं तो होपोनोपोनो प्रैक्टिस जो हम करते हैं चक्रास के ऊपर करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आप देखोगे आपको फील होगी एनर्जी, एक रिलीज फील होगा, वो ओपननेस फील होगी, लाइट फील होगा। ठीक है, करना शुरू करिए इसको। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माया एंड मोक्ष, इल्यूजन। ठीक है, जो माया है वो क्या है, इल्यूजन। ठीक, सो माया क्या करती है, वो हमें अटैच्ड रखती है इस मटीरियल लाइफ से, संसार से। ठीक है ना, जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में, वो सब माया है। ठीक है, अगर आपने कभी भागवत पढ़ी है, या कभी आपने कृष्णा या विष्णु जी के ऐसे अलग अलग जो सीरियल्स आते थे वो देखे हैं, तो उसमें वो यही कहते हैं ना, ये सब जो हो रहा है ये सब मेरी माया है। ठीक, तो तुम्हारे सामने जो कुछ भी घट रहा है, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अगर तुम्हें लगता है अरे यार मैं इस चीज़ के पीछे कैसे चला गया, मैं पैसे के पीछे कैसे चला गया, मैं किसी इंसान के पीछे ऐसे कैसे पागल हो गया, ठीक है, या मैं किसी एक मटीरियलिस्टिक चीज़, चाहे वो घर हो, कार्स हो, खाना हो, ये सब माया है। कपड़े हो, फैशन हो, कुछ भी, ज्वेलरी हो, इस जो भी आपके आसपास फैला पड़ा है, जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो, ठीक है, वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में दिए जा रहा है आपको, माया से ग्रसित कर रखा है उसने। ठीक है,
तो ट्रू फ्रीडम क्या है, मोक्ष क्या है, ये रियलाइज कर लेना कि ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके पीछे भी, इससे आगे भी बहुत कुछ है लाइफ में, जिंदगी में, जो हम करने के लिए आए हैं। और अप्लाई कैसे होगा, इस वाला ये जो स्पिरिचुअल हिडन सीक्रेट है, इससे हम कैसे अलाइन कर पाएंगे कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलें, हम इस माया से अलग हों, कितना हो सकते हैं, कितना हम उस दिखावे से अलग हो सकते हैं, कितना हम चीज़ों से अलग हो सकते हैं, कितना हमें फ़र्क ना पड़े कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, अरे मैं कहाँ हूँ, लोग तो कितना आगे बढ़ गए। तो किसी भी तरह तुम्हारा एक फोकस ये हो कि मैं क्या चाहता हूँ, वॉट इज़ माई लाइफ पर्पस, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इम्पैक्टफुल। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मेरे लिए सही पथ क्या है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की कोशिश, जो हम स्पिरिचुअल जर्नी में जो बात करते हैं वही सब। ठीक है, तो कैसे कैसे तुम एक एक स्टेप लेके इस माया से अलग हो सकते हो। और हमारा टेस्ट हर रोज़ हो रहा है, यूनिवर्स हमें रोज़ टेस्ट कर रहा है, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, हमारे गार्जियन एंजल्स, हमारे एंजल्स हमें रोज़ टेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। एक टाइम था जब मैं बहुत मेडिटेशन वगैरह कर रही थी, और उस टाइम पे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बहुत कनेक्ट करती थी अपने एंजल्स से, अपने गाइड से, और मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटता था कि मुझे पता चलता था इंट्यूटिवली कि ये मेरा टेस्ट था। ठीक है, कभी मैं उसमें पास हो जाती थी, कभी फेल हो जाती थी, लेकिन मेरे टेस्ट हमेशा चलते थे। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्शियस थी। टेस्ट आज भी चल रहे हैं हम सभी के, पर हम कॉन्शियस नहीं हैं। हम उसको पता कैसे ले रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं कि सपोज मैंने कुछ चाहा, माया की तरफ अगर मैंने कुछ चाहा, वो चीज़ मुझे मिल गई तो मैं पागल हो गई, मैं खुश हो गया, अरे वाह ये तो हो गया। और अगर नहीं हुआ तो मैं दुखी हो गई। तो मैं माया में हूँ ना, दोनों तरफ खुश, मतलब मैं वो फिजिकल रियलिटी में ही बसी पड़ी हूँ। और आगे कैसे बढ़ेंगे कि अगर मिल गया तो ठीक, ना मिला तो और ठीक। ये है डिटैचमेंट, ये है मोक्ष की तरफ बढ़ना। और ऐसे ही हम धीरे 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 एक एक चीज़ छोड़ते हैं ना। वो कहते हैं जब इंसान साधना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले जब वो मंत्र जप कर रहा है, साधना कर रहा है, सबसे पहले खाना छोड़ेगा। सबसे पहले जो नॉर्मल एक फूड जो रोज़ हम खाते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल, वो सब छोड़ेगा, फल पे आ जाएगा, फिर फल भी छोड़ेगा, फिर जल भी छोड़ेगा, फिर हवा पे रहेगा, फिर हवा भी, उससे भी अपने जो 10 द्वार हैं आपके, जिनसे आपकी जो प्राण शक्ति निकल सकती है, उन सबको भी बंद कर लेगा। ठीक है, जलंधर बंद, उद्यान बंद, सब बजरोली अश्वनी सब लगा लेगा। और उसके बाद वो सिर्फ वो जो लाइट है उस पे जिएगा। तो वो मोक्ष की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो अपने आप को रोज देखना है कि मेरा टेस्ट हुआ कहाँ और मैं उसमें पास हुआ कि नहीं। हर किसी का हो रहा है, हर लेवल पे। आप जिस कॉन्शियसनेस लेवल पे, उस कॉन्शियसनेस लेवल से रिलेटेड आपका टेस्ट हो रहा है। ऐसा मत समझ लेना कि जो बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं उसी के टेस्ट, उसके और हाई लेवल के हो रहे होंगे, है ना। जैसे जो 12th क्लास में है तो 12th वालों का अलग होगा, 6th क्लास वाले का अलग होगा ना, पर होगा सभी का। ठीक है, तो तुम्हें देखना है कि हाँ, क्या ये मेरा टेस्ट था और क्या मैं इसको क्लियर कर पाया, क्या मैं इससे आगे बढ़ पाया। हर पल यूनिवर्स तुम्हारा टेस्ट ले रहा है अगर तुम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो। ठीक है ना। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत है कि इस माया से आगे बढ़ना है, हमें इस माया से निकलना है, मोक्ष की तरफ जाना है। तो क्या चीज़ें हैं जिनको छोड़ सकते हो। कितना इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में तुम डूबे पड़े हो, इस दलदल में, और इससे कितना निकल चुके हो, ये देखो। सबसे पहले ये एनालाइज करो तो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइम साइकिल्स एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ठीक है, ये हम चौथे युग में चल रहे हैं। पहला था सतयुग, ठीक है, उसके बाद आया त्रेता, उसके बाद आया द्वापर, और फिर अब कलयुग। सो कलयुग में है ना, कलयुग में सबसे ज़्यादा लोग माया में घुसे पड़े हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अज्ञानता, इग्नोरेंस यहाँ पे है, इस युग में। ठीक है,
बट ट्रांसफॉर्मेशन जो मोक्ष है वो यहाँ सबसे इजी है। कैसे? क्योंकि सतयुग जो था उसमें मोक्ष कैसे मिलता था, बहुत सालों, पता नहीं 10,000 भी कम बोल रही हूँ, कितने लाख सालों वो साधना करते थे, तब जाके उन्हें वो मोक्ष मिलता था। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आया, उसमें हवन यज्ञ होते थे। फिर तीसरा आया, उसमें भी कुछ और चीज़ें, उसमें भी कहीं ना कहीं हवन, थोड़ी बहुत साधना, वो चीज़ें थी पर कम हो गई। अब इसमें क्या है कलयुग में? कलयुग में है बस नाम जप। अगर आप श्रीमद् भागवत कभी पढ़ें या सुनने की चीज़ है, पढ़ने की भी है पर सुन के ज़्यादा समझ आएगा। तो उसमें यही कहते हैं कि कलयुग में मोक्ष पाना सबसे इजी है। क्यों? नाम जप, भक्ति मार्ग। ठीक है, और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप तो साधना भी कर रहे होगे, तो आपके लिए तो और इजी है। क्यों? क्योंकि जब हम टाइम की बात करते हैं, जब हम अलग अलग युग की बात करते हैं, तो कॉन्शियसनेस डिफरेंट थी। आज जो कॉन्शियसनेस है वो अलग है। वो उस टाइम पे 3D कॉन्शियसनेस चल रही थी। आज हमारी जो अर्थ है वो उसकी कॉन्शियसनेस रेज हो चुकी है, तो उसके साथ साथ अगर उसकी रेज हो रही है तो इवेंचुअली हमारी भी रेज हो रही है। अगर हम रेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उन नीचे की कॉन्शियसनेस में है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप इस वीडियो पे हो तो आई एम श्योर आप 4D 5D कॉन्शियसनेस में होगे, या कहीं ना कहीं आप वहाँ पहुँचने की कोशिश में होगे। तो अगर आप 4D 5D कॉन्शियसनेस में हो तो जब आप मेडिटेट करोगे तो उसका असर जो वहाँ लाख लाख साल करनी पड़ रही थी, आज आपको उसका असर कुछ घंटों में या कुछ दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि 27-28 में जो ये वाला समय चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अर्थ एवोल्यूशन हो रहा है। एक न्यू एज आ रही है जिसकी गोल्डन एज की हम बात करते हैं, न्यू अर्थ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अपनी साधना बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ा रहे हैं, तो तुम भी जुड़ो उसमें। ठीक है, इस टाइम पे जो तुम साधना करोगे उसका असर बहुत जल्दी, उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी तुम्हें मिलेंगे। ठीक, तो क्या करना है? वही चीज, जितना डिटैच हो सकते हो इस माया से हो, नाम जप, भक्ति मार्ग। और अगर स्पिरिचुअल इस जर्नी पे हो जहाँ मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपको वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अर्थ की कॉन्शियसनेस भी आपको सपोर्ट करेगी। पहले जो था, पहले अर्थ कॉन्शियसनेस बहुत कम थी, तो योगियों ने साधना कर करके उसको बढ़ाया। अब हमें तो वो गिफ्ट मिल गया है, वो वाली कॉन्शियसनेस ना, तो हम उसके साथ अलाइन करें, हम अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। अर्थ कॉन्शियसनेस हमें उसमें हेल्प करेगी और हम जल्दी ही उस फ्रीडम जो ट्रूथ है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, जब मैं लॉज की बात कर रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था, पर फिर भी एक बार और सॉल्यूशंस क्या क्या और हो सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। सो पहली चीज़, स्पिरिचुअल रिचुअल्स, डेली रिचुअल्स करने हैं आपको। ठीक है, आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, आपका नाइट रूटीन क्या है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, धन्यवाद का भाव, नाम जप, साधना, जो भी कुछ आप कर सकते हो, और अपने कर्म को अपने धर्म से अलाइन करके। ठीक है, जो हम सोल ड्यूटी लेके आए, हमारा धर्म जो है उस पे काम करो, उससे जुड़ने की कोशिश करो। अगर नहीं जानते अभी क्या है तो रोज पूछो। ठीक है, नेक्स्ट इज एनर्जी अलाइनमेंट, जो हमने बात करी कॉस्मिक एनर्जी की, कैसे कर सकते हैं कनेक्ट, अपने चक्रास पे काम करके। तो जो भी प्रैक्टिसेस मैंने बताई, कोई एक मंत्र से आप शुरू कर सकते हैं, आप डिफरेंट चक्रास एफर्मेशंस देख सकते हैं। ठीक है, कलर्स क्या पहनने हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, उस पर ज़्यादा काम करो। ठीक है, तो एनर्जी अलाइनमेंट करनी है आपको। कनेक्टिंग विद हायर कॉन्शियसनेस, मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरे आने का क्या उद्देश्य है। तो कुछ ऐसे जो वैदिक टेक्स्ट हैं, जैसे भगवत गीता हो गई, या और जो कुछ भी महापुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जहाँ से भी आपको लगता है कि मैं इस चीज़ से कनेक्ट करता हूँ और मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें पढ़नी शुरू करो। उन जो भी ज्ञान मिलता है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, और सबसे पहला यही चीज़ है कि खुद को जानना। स्पिरिचुअलिटी है क्या, अध्यात्म क्या है, खुद को जानना, खुद को समझना। ठीक, और वो कहाँ से शुरू होगा, जो हम डिफरेंट एक नॉर्मल रिचुअल्स पे भी आ जाए ना,
हम जर्नलिंग करें, हम अपनी जो भी चीज़ें जो साइंस हमें दिख रहे हैं उनको पहचानें, उसको जर्नल करें, वो डॉट्स को कनेक्ट करें और समझें कि ये क्या मैसेजेस हैं, मेरे लिए क्या है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। उन सब चीज़ों को कनेक्ट करें और उस पर काम करें। जो इंस्पायर्ड एक्शंस आपको मिल रहे हैं उस पर काम करो, ठीक है। और इस सब के लिए एक रिसीविंग मोड में रहो, एक उस मोड में रहो कि हाँ, अगर यूनिवर्स मुझे कुछ जवाब दे रहा है तो मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उस लेवल की होनी चाहिए कि मैं उस सबको समझ भी पाऊँ और उस पर एक्ट भी कर पाऊँ, ठीक है। ठीक, तो ये थे कुछ यूनिवर्सल वैदिक सीक्रेट्स, कुछ यूनिवर्सल लॉज जिनकी यहाँ पे हमने बात करी। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इनमें से किससे कनेक्ट कर पाते हैं या आप इनमें से किस पे काम कर रहे हैं। क्या आप उस वाली मोड में हैं कि कर्म कल फल की इच्छा ना कर? क्या आप अपने चक्रास अलाइनमेंट कर रहे हैं या क्या कुछ आप कर रहे हैं? डू कमेंट एंड टेल मी। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।